अच्छा हाफिज साहब, एक खबर ये भी है कि जय शाह जी आईसीसी प्रेसिडेंट बनना जा रहे हैं और इंडिया बड़ा शोर मचा रहा है, लाइक दे आर श्योर कि ही इज गोना कम। तो उससे पाकिस्तान के ऊपर क्या असर पड़ सकता है, पाकिस्तान की क्रिकेट पर? और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी भी अभी करीब है, तो क्या लगता है आपको? देखिए, अब दो चीजें इकट्ठी हो रही हैं पाकिस्तान की क्रिकेट के एतबार से। एक ये कि चैंपियंस ट्रॉफी और दूसरा जय शाह का आईसीसी का सदर बनना, सरबराह चेयरमैन बनेंगे वो आईसीसी के। उनका पहला इम्तहान यही होगा कि वो चैंपियंस ट्रॉफी के मामले में क्या करते हैं, क्योंकि जब वो चेयरमैन बन जाएंगे आईसीसी के तो वो फिर बीसीसीआई के इस वक्त वो सिर्फ एक बोर्ड के सरबराह हैं, सेक्रेटरी हैं, ठीक है। और जब वो चले जाएंगे इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में तो वो दुनिया में जो क्रिकेट के मामलात को चलाने वाली तंजीम है उसके सरबराह हो जाएंगे। तो वहाँ पर बैठकर उनको बुनियादी तौर पर दुनिया में क्रिकेट को कैसे चलाना है उस पहलू को ज़्यादा देखना चाहिए और देखना होगा। और कोई भी उस सतह पर आए, कोई भी उस जगह पर आए, उस ओहदे पर आए, उसको उसके फ़राइज़ में ये शामिल है कि उसने पूरी दुनिया को एक ही निगाह से देखना है। जहाँ तक ताल्लुक इस चीज़ का है, चूँकि जब तक ये चैम्पियंस ट्रॉफी का मामला हो नहीं जाता, इसका हतमी फैसला पाकिस्तान की तरफ से, भारत की तरफ से, आईसीसी की तरफ से। पाकिस्तान का तो फैसला है कि पाकिस्तान में इस चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी होनी है और आईसीसी ने ही पाकिस्तान को इस चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी दे रखी है। अब ये जब तक फैसला हो नहीं जाता कि कब, कहाँ, कैसे, क्या होगा, उस वक्त तक बातें होती रहेंगी। और जब तक डू यू थिंक कि इंडिया भी कहीं ना कहीं कह रहा था हम नहीं आएंगे पाकिस्तान, अब जय शाह के आने से आपको लगता है कि मैचेस शिफ्ट ना हो जाए चैंपियंस ट्रॉफी? देखिए, जय शाह अगर कुछ इस मामले में अगर हाइब्रिड पर जाता है पाकिस्तान या आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस हाइब्रिड मॉडल पर जाते हैं तो जय शाह का उसमें आईसीसी का चेयरमैन बनना या ना बनना वो उतना असर नहीं दिखाएगा। वो जो चीज़ें उनकी हैं, दीगर जो ममालिक हैं क्रिकेट खेलने वाले जो उनके साथ ताल्लुकात हैं, अगर उन्होंने उनका साथ देना है तो वो अगर आईसीसी के चेयरमैन नहीं भी होंगे तो वो साथ दे सकते हैं, ठीक है। तो मेरा ये ख्याल है कि वो एक पावरफुल पोजीशन जरूर हो जाएगी आईसीसी के चेयरमैन की हैसियत से, लेकिन उसका ये नहीं होगा कि पाकिस्तान के लिए कुछ बहुत ज़्यादा मुश्किलात उनके इस चेयरमैन बनने से हो सकती हैं। ये ज़रूर है कि जब आप चेयरमैन बने होते हैं एक जगह पर, आप बहुत सारे तरीकों से डिसीजंस ले सकते हैं, आप अपने लोगों को फैसिलिटेट कर सकते हैं, आपके पास पोजीशन होती है, आप लोगों के साथ बातचीत कर सकते हैं। लेकिन जो बुनियादी चीज़ है वो यही है कि अगर चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी पाकिस्तान को मिली हुई है तो इस सिलसिले में तमाम तर जो वसाइल हैं वो भरूए कार लाए जाएँ कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हो, क्योंकि 1996 से लेकर आज तक पाकिस्तान में कोई भी आईसीसी का इवेंट हुआ नहीं है। और दुनिया का कौन सा ऐसा मुल्क कोई नहीं होगा जो कि आपके टॉप क्रिकेटिंग नेशंस हैं इतने तवील अरसे तक उन्होंने कोई आईसीसी के चैंपियंस ट्रॉफी, आईसीसी के किसी इवेंट की मेज़बानी ना की हो। याद पड़ता नहीं है, देखें वेस्ट इंडीज, इवन यूएसए में हो गया है, मतलब यूएसए में क्रिकेट की कोई बॉडी नहीं है, ठीक है। आईसीसी ने खुद जो है उन तमाम मामलात को देखा जो यूएसए में मैचेस हुए हैं। अगर एक ऐसी टीम जिसका कोई, एक ऐसा मुल्क जिसमें क्रिकेट का कोई बुनियादी ढांचा नहीं है, क्रिकेट में वहां पर बहुत कम लोग उसको जानते हैं, वहां पर अगर आप मैचेस करवा सकते हैं तो फिर एक टॉप क्रिकेटिंग नेशन है पाकिस्तान, ठीक है। इस वक्त पाकिस्तान की टीम की क्रिकेट में कारकर्दगी अच्छी नहीं है, लेकिन पाकिस्तान को आप दुनिया की टॉप टीम से बाहर तो नहीं कर सकते। पाकिस्तान की एक कॉन्ट्रीब्यूशन है वर्ल्ड क्रिकेट में, पाकिस्तान की एक हैसियत है दुनिया क्रिकेट में। तो कोई दुनिया का ऐसा मुल्क नहीं है जिसने 29 साल तक कोई आईसीसी के किसी इवेंट की मेज़बानी ना की हो। देखें, इंग्लैंड को देख लें, न्यूजीलैंड को देख लें, ऑस्ट्रेलिया को देख लें, इंडिया को देख लें, बांग्लादेश को देख लें, श्रीलंका को देख लें, ये जो तमाम ममालिक है, साउथ अफ्रीका को देख लें, ठीक है। इन तमाम ममालिक में आपको कहीं ना कहीं आपको क्रिकेट के इंटरनेशनल इवेंट्स जो हैं वो नज़र आते हैं। इवन यूएई को देख लें, यूएई में भी T20 वर्ल्ड कप हुए हैं, अभी भी वो विमेंस T20 को होस्ट कर रहे हैं, जो कि उसकी बांग्लादेश के पास मेज़बानी थी, बांग्लादेश में होना थे, इवेंट का होस्ट बांग्लादेश ही रहेगा, लेकिन उसके मैचेस यूएई में चले गए। तो पाकिस्तान के लोगों का भी उतना ही हक बनता है। देखें, पाकिस्तान में 25 करोड़ के आबादी है, पाकिस्तान का सबसे मकबूल खेल क्रिकेट है, ठीक है। और यहाँ पर करोड़ों लोग उसके शायकीन है, इस क्रिकेट को देखने वाले। तो उन करोड़ों लोगों का भी ये बुनियादी हक है ना कि वो अपने मैदानों पर दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ियों को एक आईसीसी इवेंट में खेलते हुए देखें। और 1996 के वर्ल्ड कप का जब फाइनल हुआ था तो लोगों ने देखा था, ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका का जब फाइनल हो रहा था लाहौर में, तो स्टेडियम तो भरा हुआ था।
तो लोग तो इस तरीके से सपोर्ट करते हैं पाकिस्तान में क्रिकेट को। तो ये बाकी इसकी जो वजूहात हैं वो कुछ और हैं, उसका क्रिकेट से ताल्लुक नहीं है, वो हम अभी वो फिर बाद में देखेंगे। लेकिन पाकिस्तान पाकिस्तान के लोगों का ये हक है कि उनको अपने मैदानों पर ये देखना चाहते हैं कि हमारे होम ग्राउंड पर मैचेस हो रहे हैं। बिल्कुल देखना। कमिंग बैक टू टेस्ट मैच, हाफिज साहब, बांग्लादेश के बॉलर हसन महमूद शायद, हाँ, उन्होंने कहा है कि मैनेजमेंट का फैसला था कि स्पिनर्स को ना खिलाया जाए और 200 रन तक मैक्सिमम पाकिस्तान को आउट कर दिया जाए। तो ये उनकी स्ट्रेटेजी थी जो कि कहीं ना कहीं काम आई है। हम स्टार्ट में जो हमारा ब्रेकडाउन था, बहुत जल्दी हमारी विकेट्स गिरी हैं। सो व्हाट डू यू थिंक कि ये स्ट्रेटेजी क्या उनकी आगे भी चलेगी, काम आएगी? देखिए, जो 16 पर 3 विकेटें थी उस वक्त तक तो आप कहते हैं, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान मैच में वापस आया। सऊद और साइम की पार्टनरशिप से फिर पाकिस्तान ने अपनी पोजीशन को और मजबूत बनाया, सऊद और मोहम्मद रिजवान की कारकर्दगी के बाद। और पाकिस्तान ने अब इतने रन्स ऑन बोर्ड कर लिए हैं कि जिसको उतारने के लिए भी वक्त लगेगा बांग्लादेश को। अब चूंकि 2 दिन आज मुकम्मल हो जाएंगे, कहां पर ये टेस्ट मैच पाकिस्तान अपनी पहली इनिंग्स खत्म करता है और कहां पर कैसे फिर पाकिस्तान बॉलिंग करता है और बांग्लादेश की बैटिंग कैसे रिस्पॉन्ड करती है, कैसे जवाब देती है पाकिस्तान के इस रन्स के जवाब में। और अगर जितने रन्स पाकिस्तान ने स्कोर किए हैं उतने ही रन्स अगर पहली इनिंग्स में बांग्लादेश भी स्कोर करता है तो इसका मतलब है कि उनको भी 1.5-2 दिन बैटिंग करेंगे वो। और अगर वो 1.5-2 दिन बैटिंग कर जाते हैं या 1.5 दिन भी बैटिंग कर जाते हैं तो फिर इस टेस्ट मैच के ड्रॉ की तरफ जाने के इम्कानात ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है, अगर वो 1.5 दिन बैटिंग करते हैं तो इसका मतलब यह है कि लगभग वो 5 सेशन खेलेंगे और जब वो 5 सेशन वो खेल जाएंगे तो और पाकिस्तान 2 दिन अगर बैटिंग कर जाता है तो फिर बाकी वक्त कितना बचता है, उसमें 2 इनिंग्स का पूरा करना मुश्किल हो जाएगा। अब इसका इन्हिसार इस तरीके से है कि वो जो उनकी इब्तदाई हिकमत अमली थी कि 200 रन तक पाकिस्तान को महदूद करना है, उसमें तो वो कामयाब नहीं हो पाए हैं। पाकिस्तान ने वो वाला उनका जो मरहला था 200 रन वाला, उससे तो निकल आया। पाकिस्तान ने अच्छे रन ऑन बोर्ड किए हैं, पाकिस्तान का कंट्रोल है इस वक्त और उनके बॉलर्स ने वो वाली बॉलिंग नहीं की जो आपके 200 रन पर आउट कर पाए। ठीक है, जो उनको इब्तदाई विकेट्स मिली उनमें उनके जो फील्डर्स हैं उनका बड़ा किरदार था। ये कुछ चैनल बॉलिंग उतनी अच्छी नहीं कर पाए। हाँ, पाकिस्तान कर सकता है क्योंकि पाकिस्तान के पास बिलखुसूस इवन ना नसीम शाह भी बहुत अच्छे लाइन लेंथ पर गेंदबाजी करने की सलाहियत रखते हैं। शाहीन अटैक करते हैं ऑल द टाइम विकेट्स को। तो पाकिस्तान के पास जो है ना विकेट टेकिंग बॉलर्स हैं और पाकिस्तान अब ये टेस्ट होगा पाकिस्तान की बॉलिंग का कि रिस्पॉन्ड कैसे करती है इस पिच के ऊपर। क्या अगर वो नहीं आउट कर पाए हैं पाकिस्तान को 200 के अंदर तो क्या पाकिस्तान उन्हें कर पाता है या नहीं कर पाता? देखिए हाफिज साहब, पिच की बात करें, पिच को पाकिस्तान से बेहतर तो कोई नहीं जान सकता था ना, क्योंकि हमारा अपना होम ग्राउंड था, रावलपिंडी की पिच थी, हमें पता था कि कैसी होगी। लेकिन डोंट यू थिंक कि बांग्लादेश ने इसका फायदा उठाया? पहले उन्होंने बैटिंग की, पाकिस्तान को चांस नहीं मिला, बॉलिंग की और पाकिस्तान को चांस नहीं मिला कि वो पहले बॉलिंग करे। देखिए, जो बताया गया था और जो पिच नजर आ रहा है, हो सकता है वो भी पिच मिस रीड कर गए हो ना, जब उन्होंने कहा है कि हम पाकिस्तान को जल्द आउट करना चाहते थे और टॉस जीतकर पहले जो उन्होंने बॉलिंग का फैसला किया उसका मतलब यही था कि उसका मकसद भी यही था कि वो पाकिस्तान की विकेटें जो हैं जल्द हासिल करना चाहते हैं, लेकिन वो उसमें कामयाब हुए नहीं हैं। उनके फास्ट बॉलर्स, एक चीज जरूर उनकी फास्ट बॉलिंग में नजर आ रही है कि ये फिजिकली बेहतर नजर आ रहे हैं। ठीक है, लंबे हैं, फिजिकली थोड़े बेहतर लग रहे हैं। तो ये अगर ये जो ग्रोथ है फास्ट बॉलर्स की बांग्लादेश में, इनको खासा मसला रहा है माजी में कि इनके पास अच्छे फास्ट बॉलर्स नहीं थे। अभी तस्कीन बाहर बैठे हुए तो तस्कीन के आने से इनकी फास्ट बॉलिंग में और स्ट्रेंथ आती है। तो ये बांग्लादेश की क्रिकेट के लिए एक अच्छा खुशाइन जरूर है उनकी क्रिकेट को देखते हुए कि अच्छे फास्ट बॉलर्स उनके पास आ रहे हैं। 145 प्लस तक उनकी जो है वो पेस उसको वो टच कर रहे हैं। 145, ये 150 पर भी जा सकते हैं। ये उनके नुक्ता निगाह से, उनके क्रिकेट के एतबार से ठीक है। अब यहाँ पर लेकिन क्या वो उस अंदाज में सेटअप करने में जैसे जैसे क्रिकेट खेलेंगे कि टेस्ट मैच में विकेट्स आपने कैसी लेनी है, चैनल बॉलिंग की ज़रूरत है आपको, पिच आप पढ़ते हुए किस तरीके से अपने प्लान बी की तरफ जाते हैं कि यहाँ पर ये वाली जो लेंथ है, ये लाइन है, ये मेरे लिए अच्छी नहीं है, मैंने कुछ और अंदाज में बॉलिंग करनी है। तो ये वक्त के साथ साथ चीज़ें। लेकिन बांग्लादेश रावलपिंडी की जो पिच है वो तो ग्रीन पिच है ना, मतलब देखिए मोर ग्रास एंड मोर मॉइस्ट। आप ये देखिए, अब उसमें ऑफ द पिच भी कोई बहुत ज्यादा बॉल जो है ना वो कुछ बैटिंग भी मुश्किल है, बॉलिंग भी मुश्किल है, वो हमें दोनों तरह से नजर आया है। स्टार्टिंग में नजर आया, ऐसा लगता नहीं है कि कोई बैटिंग मुश्किल रही है, ऐसा लगता नहीं है। वो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के पहली इनिंग्स में 447 पर आउट हो गई है, मेरा ख्याल है 447 पर ऑल आउट हो गए हैं। 447 पर पाकिस्तान, अभी मुझे खबर नजर आ रही है
ये अब आप क्या खबर है? मैं चाहूंगी कि हमारी जो टीम है वो हमें अपडेट करे कि क्या ऑल आउट हो चुके हैं। दिस इज टू अर्ली हाफिज साहब, अभी तो हम बात कर रहे हैं। अभी मेरा ख्याल है कि जो पाकिस्तान की इनिंग्स है वो सिमट गई है ना जी, सिमट गई है 447 पर 447 पर 447 पर 447 पर। इसका मतलब ये कि पाकिस्तान ने लगभग 450 रन स्कोर कर लिए हैं। अब ये इस दिन का कुछ ओवर्स जो हैं वो खेलने हैं बांग्लादेश ने।